जैसे मैंने डम्पलिंग का डो बनाने के लिए रेडी किया, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये मैदा नहीं है, ये राइस फ्लावर है। ओह फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे जो फूड टीम मेंबर थे उनको बोला, लेकिन उनका हेड नहीं था उस टाइम। उन्होंने बोला ये हमारे गलती नहीं है, वी कैन डू एनीथिंग। लाइक मैं क्या करूँ अब, सब लोग प्लेटिंग करके रेडी से बैठे हुए हैं। हाँ, मेरा कुकिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आपको बहुत टेंशन Yeah. हो रही होगी। उसी टाइम उन्होंने वो फूड टीम मेंबर का जो हेड हाँ वो आके बोला कि 30 सेकेंड बाकी है। ओह लाइक अभी तो नहीं होगा मेरा। Hi guys, welcome to another episode of Say What with Shreya. We are back with some more candid conversations. Thank you for showing immense love in our previous episodes. Today we have a person who has brought pride in Assam with his amazing cooking skills. He's the winner of MasterChef India Season 7. Please welcome the talented culinary artist, Mr. Nayanjyoti Sekia. Hi Nayan. हाय हेलो, Welcome to our show. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Firstly, congratulations on winning MasterChef India Season 7. थैंक यू सो मच। Chalo, so tell me, how was the experience? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बहुत ही कुछ सीखने को मिला, बहुत नया कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने। एंड जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे घर में रह के, तो ओरिजिनल कैसा होता है, हम लोग किस तरीके से और सोच सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से प्रायोरिटी दे सकते हैं, वो बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो नज़रिया था कि हम लोग रेसिपी सीखते थे इंटरनेट से, या Yeah, कुछ इंग्रेडिएंट्स देख के उसको किस तरीके से बनाना है वो सीखते थे। correct. बट अभी वहाँ पे जाने के बाद आई थिंक हम इंग्रेडिएंट्स को कुछ अलग तरीके से देखते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स को हम किस तरीके से अलग अलग फ्लेवर के लिए, अलग अलग टेक्सचर के लिए हाँ यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक काफ़ी फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए। यहाँ पे 3 जजेस थे ना मास्टर शेफ Yeah. इंडिया में, विकास खन्ना, रणवीर ब्रार और गरिमा अरोरा। आपका फेवरेट कौन था? ऑफ कोर्स सिर्फ विकास मेरा फेवरेट था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से उनके सारे कनेक्शन बने थे और वो मुझे घर में लेने के लिए भी आए थे, हमारे घर में आए थे। तो उन्होंने जब फ़्लाइट लिया, हाँ तो घर में पहुंचने के बाद वो बोल रहे, तू मुंबई में पैदा नहीं हो सकता था, तुझे इतना दूर तुझे लेने के लिए आना पड़ा। क्योंकि मुंबई से डिब्रूगढ़ डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलता है। करेक्ट। और उन्होंने एक दिन पहले फ़्लाइट लिया इवनिंग को, अच्छा नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9:30 को उनका फ्लाइट लैंड हुआ। ओह तो बहुत लंबा जर्नी रहा उनके लिए भी। हाँ हाँ अराउंड 16 आवर्स का फ्लाइट उन्होंने अच्छा तय करके बाप रे। तिनसुकिया पे आया। तो बहुत उम्मीदें थी मेरे ऊपर। हाँ आई होप जो भी उन्होंने जैसे उम्मीद लेके मुझे लेने आए थे, उस उम्मीद पे मैं खरा उतरा। आई होप तो सब बिकॉज हमारे घर में आए, हाँ स्पेशली पापा को मनाने अच्छा और मुझे लेने के लिए। तो वाओ उससे पहले मैंने ऑडिशन दिया था गुवाहाटी में। अच्छा तो ये कौन से साल में? इसी साल गुवाहाटी वाला ऑडिशन मेरा हो गया। फिर अच्छा कोलकाता ऑडिशन जब गया तो शेफ विकास ने उन्हें मेरा इंस्टाग्राम पेज देखा, तो उन्होंने मुझे लेने के लिए आया और मुझे बताया कि मैं मुंबई राउंड के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, आपको लेने के लिए आया हूँ। वाओ अभी भी मतलब सोचने से अभी भी सपना जैसे लगता है कि यार इतना कुछ हो गया। तो ये ऑडिशंस के लिए आपने अप्लाई कैसे किया, क्या प्रोसेस है? ऑडिशंस के लिए एक टीम होता है जो टैलेंट को सर्च करते हैं, नॉट ओनली अच्छा। मास्टर शेफ के लिए, बट कोई भी सिंगिंग कंपटीशन हो, डांसिंग कंपटीशन हो, तो स्टार्टिंग में एक टैलेंट कंपनी होता है, वो लोग सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ पे तो आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही वो लोग उन्होंने reach मेरा out इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा और फिर मुझे फ़ोन आया, मैसेज आया। तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगा था कि कोई सच में मास्टर शेफ का ऑडिशन हो रहा होगा। अच्छा मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है और हाँ। कुछ पैसा डिमांड करेगा और मुझे लूटने वाला है। आई वाज लाइक ओके। तो उन्होंने जब मुझे फ़ोन नंबर मांगा तो मैंने उनको बोला कि ये मेरा ईमेल आईडी है
आप मुझे मेल कर देना। अच्छा हाँ मैंने फ़ोन नंबर दिया भी नहीं उनको। हाँ हाँ फिर उन्होंने जैसे तैसे करके कहाँ से नंबर निकाला पता नहीं, फिर अच्छा। उन्होंने नंबर निकाल के फ़ोन किया। फ़ोन करके बोल रहे कुकिंग कंपटीशन किए गए। हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे मैसेज आया था, ऐसे ऐसे आपको ये देना है। तभी तक उन्होंने बताया नहीं था कि ये मास्टर शेफ़ के लिए। अच्छा अच्छा, ये उन लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया। हाँ, मैसेज में भी डिस्क्लोज नहीं किया था कि मास्टर शेफ़ के लिए। अच्छा फिर 2 घंटे के बाद एक और फ़ोन आया, हाँ बोल रहे आप पूरा डिटेल्स आप हमें भेज दो, हम मास्टर शेफ़ का ऑडिशन चल रहा है। आई वाज लाइक ओ। फिर मैंने डिटेल्स भेजा, एक पोर्ट्रेट मोड में एक वीडियो क्लिप, छोटा सा क्लिप, अपनी इंट्रोडक्शन, कहाँ का हूँ, एज कहाँ, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अच्छा ये सब छोटा मोटा, मतलब डिटेल्स 1-2 मिनट आपके। का एक रिकॉर्ड भेज के उनको भेजना था। अच्छा, कुछ फिर- कुकिंग वीडियो हाँ, नहीं था, खाली फिर आपका 3 मिनट्स info। का एक कुकिंग वीडियो अलग से उनको अच्छा। भेजना था, ओके पूरा डिटेल रेसिपी के साथ। हाँ हाँ तो वो सब भेजने के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर गुवाहाटी में नेरिम में ऑडिशन हुआ। अच्छा फिर नेक्स्ट उसके बाद कोलकाता के लिए बुलाया, फ़ोन आया मुझे, कोलकाता में गया, हाँ वहाँ पे 2 राउंड हो गया। गुवाहाटी में भी 2 राउंड हुआ था, कोलकाता में 2 राउंड हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि क्या स्टोरी है आप। वो हमेशा एक सर्च करते हैं कि एक स्टोरी हो तो लोगों के साथ कनेक्शन बनता है। करेक्ट। तो मैंने बोला कोई ऐसा स्टोरी है नहीं, मेरा कुछ सीन है नहीं। लाइक How फिर उन्होंने cute. पूछा कि आपका पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, आप मास्टरशेफ में हो। मैंने बोला कि मेरा पापा अभी भी गाली दे रहा है, थोड़ी देर पहले अभी रात को भी गाली दिया था। लाइक कि पैसा वेस्ट कर रहे हो, ये सब। Like, टिपिकल फादर Yeah. बिहेवियर। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, हाँ तो ओह, और तो बोल रहे होंगे कि Yeah. जॉब करो, काम जॉब करो। करो, और आप अपर असम में हो हाँ तो पेरेंट्स चाहते हैं कि आप इधर आप IOCL, ऑयल इंडिया या BCPL में ज्वाइन करो। अच्छा और मेरा पापा ऑयल इंडिया के एम्प्लॉय थे, ओह वो ऑडिशन से पहले ही उनका रिटायरमेंट हुआ है। अच्छा तो उसी वजह से उन्होंने उनको लगा कि मेरे बाद ये ऑयल इंडिया में ज्वाइन करेंगे, हाँ हाँ फैमिली अच्छे से संभालेंगे, ये सब वो। राइट तो ओबियसली वो फैमिली प्रेशर तो था ही। हाँ हाँ तो उसके बाद जब मैंने उनको बताया स्टोरी कि ये ऐसा वाला सीन है घर में, हाँ तो उनको स्टोरी मिल गया। लाइक ओके ग्रेट। Nice. फिर उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम का पेज से विकास खन्ना को दिखाया अच्छा कि लाइक ही इज़ लाइक रियली ब्लोन अवे कि इतना छोटा सा जगह पे। आई बिलोंग टू ए विलेज, हाँ। मेरा गांव का नाम है गोविंदपुर विलेज। अच्छा तो विलेज में रह के एक बंदा ऐसा खाना कैसे बना सकता है, ही वाज रियली शॉक। हम्म, तो वो देखने के लिए कि इंग्रेडिएंट्स कैसे कलेक्ट करते हैं, वो सब देखने के लिए तो वो हमारे घर में आए। तो आपने अपना फेवरेट जज के बारे में तो बता दिया, अब ये बताइए आपका सबसे अच्छा बॉन्ड कौन सा कंटेस्टेंट के साथ था? मेरा तो किसी के साथ कुछ ऐसा खराब हुआ नहीं। तो सबके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बने। अच्छा लेकिन गुरकीरत के साथ मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना, क्योंकि वो मेरा रूममेट था स्टार्टिंग से, अच्छा और फिनाले तक हम लोग एक साथ एक ही रूम शेयर किए। अच्छा तो शूट ख़त्म होने के बाद हम लोग एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, खाने के बारे में, घर के बारे में, और इसी वजह से शायद उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बने। उसके अलावा मेरा कमलदीप जी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बने, प्रिया, दैन मास्टर शेफ ख़त्म होते होते आई थिंक सुवर्ण दी के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बने। तो ये कितना टाइम का वैसे जर्नी था आपका मास्टर शेफ? मास्टर शेफ का फर्स्ट ऑडिशन स्टार्ट हुआ था मेरा गुवाहाटी में, वो 5 सितंबर को हुआ था, अच्छा और हमारा फिनाले वाला शूट हुआ था 12 मार्च को। अच्छा और उसके बाद थोड़ा छोटा मोटा और शूट थे। अच्छा तो 14 को हमारा पूरा मतलब सेटअप ख़त्म हुआ, 14 मार्च 14 को। अच्छा, तो सितंबर से मार्च तक, ओह वाओ, बहुत लंबा। हाँ। ऑल्सो आपने कहा कि आपके पास कॉल आया कि कुकिंग कंपटीशन के लिए है Yeah. आपका ऑडिशन। अगर किसी को खुद से अप्लाई करना हो हाँ। ऑडिशन के लिए तो वो कैसे कर सकते हैं? ऑडिशन के लिए कुछ दिन पहले वो लोग एडवर्टाइज करते हैं, टीवी में भी आ जाते हैं। राइट, हाँ, टीवी, अलग अलग इंटरनेट, जो हाँ, ग्रैंड सिटीज़ का ऑडिशन होता है, हाँ, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में, हम्म, बेंगलोर या हैदराबाद, ठीक है, मेट्रोज या बेसिकली 4 जगह पे
वो लोग ग्रैंड ऑडिशन होता है, अच्छा तो उनके लिए फ़ायदा होता है कि उनके लिए एक ऑडिशन कम होता है। हम लोग जैसे गुवाहाटी ऑडिशन लेके हाँ, गए हाँ, तो दोबारा जाके वहाँ पे ऑडिशन देना पड़ता है, अच्छा तो वो लोग डायरेक्ट वो वाला ऑडिशन दे सकते हैं, कोलकाता ऑडिशन, अच्छा तो उनके लिए एक फ़ायदा होता है। लेकिन स्मॉल सिटीज़ ऑडिशन में क्या होता है कि हम लोग एक ऑडिशन ऑलरेडी दे के गए हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आइडिया मिल कैसा जाता है। होता है और हाँ, हमें थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा मिलता है क्योंकि हम लोग एक ऑलरेडी एक ऑडिशन क्लियर करके आए हैं, हाँ, तो हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम एक अलग रूम में हमारा ऑडिशन होता है, अच्छा, और हमें कुछ ज़्यादा टाइम मिलता है हमें एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा क्या आइडिया है इस डिश के पीछे, या कुछ क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं तो एक बेसिक सा हम लोग थोड़ा कुछ समझा सकते हैं उनको, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन अच्छा। जो बड़ा सिटीज़ में ऑडिशन होता है उनको बस 2-3 मिनट का टाइम मिलता है एक कंटेस्टेंट को, तो 2-3 मिनट में कुकिंग करना होता नहीं, है या नहीं, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन राउंड आंसर रहता है? उनको कुछ अच्छा। एक्सप्लेन करना है तो 2-3 मिनट में उनको सब बोल के उनको इम्प्रेस करना होता है। अच्छा, कुछ कंटेस्टेंट को तो इतना भी टाइम नहीं मिलता है, एक ही मिनट में अगर वो इम्प्रेस कर पाया तो ठीक है, नहीं तो वो सीधा एलिमिनेट हो गया। तो ऑडिशंस में आप लोगों ने कुकिंग नहीं किया? नहीं, गुवाहाटी ऑडिशन में हमने खुद ही घर से बना के लेके गए। अच्छा, फिर कोलकाता के लिए भी हमने फर्स्ट ऑडिशन तो वहाँ घर से लेके गए थे। अच्छा, फिर जो फर्स्ट राउंड था वो क्लियर होने के बाद कोलकाता वाला, उसके बाद हमने नेक्स्ट डे हमारा कुक ऑफ राउंड था। अच्छा, तो एक किचन था, किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स थे, हमें 5 मिनट में सारे इंग्रेडिएंट्स उठा के अच्छा, एक डिश सोच के बनाना है। तो बनाने का टाइम कितना दिया? 45 मिनट्स था। अच्छा, तो चैलेंजेस थे कुछ तो चैलेंजेस कुक ऑफ में में आपने क्या बनाया था? कुक ऑफ वाला राउंड तो बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। हाँ, एक भी जैसे मैंने प्लान किया हाँ, उस तरीके से काम नहीं कर रहा था, मैं काफ़ी टेंस में था कि होगा कि नहीं होगा। हाँ, पूरा वो डिश प्रेशर हो ही जाता है। पूरा डिश मैंने 15 मिनट्स में बनाया लास्ट में। अच्छा, वाओ। तो फर्स्ट मैंने सोचा कि एक स्टीम डम्पलिंग बनाऊंगा, हाँ, हाँ, उसके साथ एक लेमन ग्रास ऑयल और एक चिली फ्लेवर्ड एक सॉस। ठीक है। तो मैंने लेमन ग्रास ऑयल सबसे पहले जाके लेमन ग्रास ऑयल बना लिया। हम्म, उसके बाद जैसे मैंने डम्पलिंग का डो बनाने के लिए रेडी किया तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये मैदा नहीं है, ये राइस फ्लावर है। ओह, फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे जो फूड टीम मेंबर थे उनको बोला लेकिन उनका हेड नहीं था उस टाइम, उन्होंने बोला ये हमारे गलती नहीं है, वी अच्छा, कैन डू एनीथिंग। हाँ, लाइक मैं क्या करूँ अब। हाँ, हाँ, फिर उसी टाइम उनका हेड आया, हाँ, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे बहुत सारे लोग थे वही दे रहे थे। हाँ, मैंने उनको मैदा मांगा, उन्होंने राइस फ्लावर दिया। ओह, वो आया, उनको मैं दिखाया तो उन्होंने बोला तुरंत चेंज करो। फिर उन्होंने चेंज किया, चेंज करने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हाँ, तो मैंने क्या किया, पास्ता मशीन से रोल करना स्टार्ट किया। हाँ, फिर पास्ता मशीन में रोल करना स्टार्ट किया, देखा कि पास्ता मशीन अच्छी तरीके से अटैच ही नहीं था, उसका सारा पार्ट्स पूरा ढीला हुआ, मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा था। जो बॉल्स वगैरह नॉट्स एंड बॉल्स वो हाँ, अच्छी हाँ। तरीके से टाइट नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो अच्छा। नया था, कोई एक किसी ने भी पहले यूज़ नहीं किया था। तो वो हाँ। नया था। हाँ, अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं उसको ठीक कर उसको रहे, टाइट हाँ। करके रोल करूँ। उसके हाँ, बाद फिर मैंने वहाँ पे जो फूड टीम थे उनको बोला कि एक बेलन दे दो मुझे। हाँ, फिर काउंटर में देखा कि एक भी बेलन नहीं है, हाँ, क्योंकि बाकी सारे कंटेस्टेंट थे उन्होंने एक एक ले ले लिया, लिया था। मेरे ठीक लिए है। बचा नहीं। हाँ, फिर बस सो वरी कि अब क्या करूँगा मैं, कैसे रोल करना। हाँ, लकीली वहाँ पे एक स्टूडेंट था, मतलब जितने भी फूड टीम मेंबर थे वो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट था। एक स्टूडेंट था वो असम का था, अच्छा, उसने किचन से जाके एक रोलिंग पिन लेके आया मेरे लिए। ओह हाउ स्वीट। तो मैंने रोल करके बनाना स्टार्ट किया। हाँ, लेकिन पास्ता का मशीन जो था उसमें रोल करने की वजह से मेरा सारा डो गंदा हो गया, अच्छा, काला हो गया था पूरा। हाँ, मेरे पास इतना सही डो बचा था हाँ, और मुझे 5 डम्पलिंग बनाना था। ओह, फिर फिर आपने कैसे मैनेज किया? फिर पतला पतला करके मैंने तीन करके दो बैच में बनाया। हाँ, फिर मैंने स्टीमर में स्टीम करने के लिए रखा। हाँ, स्टीमर भी इतना छोटा था, हाँ, पानी ऊपर आने लगा। लाइक सब कुछ मैंने छोड़ के फिर एक पैन उठाया, पैन में मैंने पॉट स्टिकर बनाया। हाँ, मैं सोच रहा था कि 5 डम्पलिंग सर्व करूँगा, लास्ट में मैंने 3 डम्पलिंग सर्व करने के बारे में सोचा। हाँ, अभी मेरे पास बस आई थिंक 9 मिनट था। अच्छा, मैंने डम्पलिंग रोल किया, हाँ, फिर उसमें फिलिंग डाला, फिलिंग हाँ। डाल के उसको फोल्ड किया, उसके बाद हाँ। मैंने कुक किया। सारा मैंने 9 मिनट में किया। वाओ, फिर मैं पैन में कुक कर रहा हूँ, कुक हो रहा है, सब लोग प्लेटिंग करके रेडी से बैठे हुए हैं। हाँ, मेरा कुकिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आपको बहुत टेंशन Yeah. हो रही होगी।
उसी टाइम उन्होंने वो फूड टीम मेंबर का जो हेड थी हाँ वो आके बोला कि 30 सेकंड बाकी है। ओह लाइक अभी तो नहीं होगा मेरा। हाँ फिर मैं लास्ट 10 सेकंड तक वेट कर रहा हूँ। जैसे ही हाँ। उन्होंने बोला कि लास्ट 10 सेकंड है, उसी टाइम मैंने डम्पलिंग निकाला। हाँ सॉस मैंने पहले से ही डाल के रखा है, प्लेट हाँ। इतना गंदा दिख रहा है। हाँ लाइक क्या करूँ अब तो पता नहीं। जैसे जैसे मैंने डम्पलिंग रखा, चिल्ली सॉस ऊपर से डाला, हाँ फिर ऐसे मैंने शेक किया तो सॉस अच्छी तरीके से फैल गया लकीली। हाँ हाँ फिर प्लेट काफ़ी अच्छा दिख रहा था। अच्छा फिर लास्ट उन्होंने जब 1 सेकंड जब काउंटडाउन स्टार्ट करके 10 से 1 तक पहुंचा, 1 बोला, उस टाइम मैं गार्निश रख रहा हूँ। लाइक पूरा Crazy. मूवी वाला सीन हो गया था। सबसे आई थिंक सबसे डिफिकल्ट चैलेंज मेरे लिए वही था। आपका Yeah. सारा ऑडिशंस में या ऑडिशंस के बाद तो काफ़ी स्मूथली गया बहुत। तो आपने कुक ऑफ के बारे में बताया, Yeah. ये कोलकाता में था। नेक्स्ट आपका बॉम्बे ऑडिशन, Yeah. वहाँ आपने क्या बनाया? बॉम्बे ऑडिशन के लिए मैंने एक शू पेस्ट्री बनाया था। शू पेस्ट्री, या शू पेस्ट्री एक बेसिकली फ्रेंच पेस्ट्री है। अच्छा काफ़ी ट्रिकी है हाँ हाँ क्योंकि उसका जो शेल है, शेल पूरा ड्राई होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, लेकिन हाँ। अंदर से सॉफ्ट होलो होना चाहिए ताकि उसमें जो भी फीलिंग डालूँ वो परफेक्टली उसमें फील हो सके। उसके बाद ग्रैंड ऑडिशन में मैंने घर से पैशन फ्रूट लेके गया था। अच्छा तो वहाँ पे जो पैशन फ्रूट मिलता है इतना वो Fresh नहीं होता है। कलर इतना अच्छा नहीं होता है, हाँ। टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो लोकली ग्रोन होता है वाइल्ड वाला पैशन फ्रूट होता है हाँ हाँ उसका फ्लेवर काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी हाँ। डिफरेंट है। एक फ्लोरल नोट है उसमें, फिर एक सिट्रसी, काफ़ी एक स्वीट टेंगी वाला नोट होता है। लोकल वाला पैशन फ्रूट मैंने यूज़ किया वहाँ पे। अच्छा एक टार्ट बनाया था, हाँ हाँ उस टाइम भी काफ़ी ट्रिकी था, मैंने ओवन ऑन करना भूल गया। ओह मैं जैसे ही पेस्ट्री ओवन में डालने के बारे में सोचा हूँ, हाँ, ओवन हाँ। खोला, देखा कि अरे ओवन तो मैंने ऑन ही नहीं किया। ओह, मेरे पास 30 मिनट्स है हाँ हाँ टार्ट को बेक करके उसको ठंडा करना है, हाँ क्योंकि उसका फीलिंग मैंने वो फ्रेंजीपैन केक उसमें हाँ, फीलिंग हाँ। डाला है, हाँ, तो उसको बेक होने में 25 मिनट्स लगते हैं, करेक्ट हाँ वो भी प्री हीटेड ओवन में। हाँ एटलीस्ट मतलब 20-25 मिनट्स लगते हैं। मेरे पास हाँ, 30 मिनट्स है और प्री हीटेड भी नहीं है, हाँ तो 30 मिनट्स तो लगेंगे ही हाँ मिनिमम, और मेरे पास 30 मिनट्स है। उसके बाद मुझे प्लेटिंग भी करना है। हम्म, तो मैंने क्या किया, ओवन को थोड़ा हीट बढ़ा के उसमें मैंने टार्ट डाल दिया। अच्छा तो उसके बाद देखा कि ये एक साइड से जलने लगा है। ओह। Like, क्या करो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि क्या करूँ। उसके निकालने के बाद देखा कि एक साइड से थोड़ा जल गया है, तो मैंने My उस goodness. ऊपर वाला पार्ट स्क्रैप करने की कोशिश किया, हाँ हाँ तो टार्ट भी टूट गया एक साइड से। अच्छा Like, क्या करो अब। हाउ डिड यू मैनेज देन? फिर शेफ गरिमा आई कि सोचो कि क्या कर सकते हो, हाँ हाँ अभी तो टाइम नहीं है कि दोबारा सेकंड बैच बनाओ। बनाए हाँ हाँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको हाफ काट करके हाफ सर्व करूँ, क्योंकि हाफ पोर्शन मेरा काफ़ी अच्छा है, अच्छा लेकिन जेली जो मैंने बनाया है उसको हाँ। हाफ करने में काफ़ी ट्रिकी होगा। हाँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हाफ सर्व करूँगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। मैंने हाफ कट किया हाँ और ऐसे सर्व किया। शेफ घर में बोला कि उनका जो मैंने जो उस टाइम पे सोच के मैंने प्लेट पे डाला, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए कि इतनी कम टाइम में मैंने ये सोच के ये डिसीजन लिया ऐसे ऐसे करने के लिए। हाँ हाँ तो जैसे उसी तरीके से मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया और फिर टॉप 16 में पहुंच गया। अब एपिसोड्स के बारे में बताइए, वो कैसे शूट होता था, कितना टाइम लगता था, सारा बिहाइंड द सीन्स। तो हम लोग सुबह 6:30 AM, जब पहले 16 कंटेस्टेंट थे, अच्छा जब हम लोग 6 बजे 6:30 बजे ऐसे निकलते थे होटल से। ठीक है तब तो मुंबई में अंधेरा ही रहता है हाँ हाँ और विंटर था तब, हाँ तो, नवंबर या, दिसंबर हाँ दिसंबर या। तो हम लोग सुबह निकलते हैं, हाँ वहाँ पे पहुँच के हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं हाँ। सेट पे जाके। ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है ब्रेकफास्ट देख के। ब्रेकफास्ट में सिर्फ डोसा, इडली, बड़ा, ये सब होता है, और पराठे में भी इतना सारा बटर डाल देते हैं ये लोग, और देख के मुझे काफ़ी गुस्सा आ जाता है सुबह सुबह। आपको लगता होगा मैं ही बैटर बना लूंगा। बाकी लोगों को बहुत पसंद है, सब अच्छा। लोग इतना खुश होके खाते हैं। हाँ हाँ नॉर्थ इंडियन या मैं तो देख के हमेशा सोचता हूँ कि कहाँ फंस गया मैं तो। सुबह ब्रेकफास्ट देख के मुझे हमेशा गुस्सा आता है। मैं हमेशा शूट खत्म होने के बाद रात को हमेशा जाके कुछ खरीद के लेके आता हूँ ताकि सुबह मेरा प्रॉब्लम ना हो।
फ्रूट्स वगैरह जैसे कि बनाना, अच्छा। ऑरेंजेस, एप्पल, वो सब हाँ, लेके हाँ। जाता हूँ। हाँ। अगर सुबह ढंग से नहीं खाया, ठीक से नहीं खाया, तो हमारा नेक्स्ट लंच बहुत देर से होता है। अच्छा। कुकिंग करने के बाद हमारा लंच स्टार्ट होता है। अच्छा, तो कुकिंग आपका कितना देर चलता था? तो सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग कॉस्ट्यूम रूम में जाते हैं। 8 बजे अराउंड हम लोग कॉस्ट्यूम रूम में जाते हैं, कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं कि ये वाला कॉस्ट्यूम आपको स्टाइल करते हैं, ये मिल रहा है कि पहनिए, वो नहीं। पहनिए, वो हमारे ठीक ही है। कपड़े होते हैं वैसे, अच्छा। लेकिन वो लोग देखते हैं कि एक दूसरे के साथ कलर मैच नहीं कर रहा है, तो हाँ, हाँ। और कैमरा में जाके वो चेक करते हैं कि ये अच्छा लगेगा या नहीं। जिटर हो रहा है कि नहीं। अच्छा। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, कैमरा में जिटर हम्म। होता है, अच्छा। तो वो सब देखते हैं। उसके बाद मेकअप होता है। अच्छा। मेकअप होने के बाद हमें ब्रीफ देते हैं कि क्या क्या कैसे जाना है, हाँ। हमें कैसा रिएक्शन देना है अंदर जाके, वो सब। तो वो सब ब्रीफिंग होने के बाद हम लोग ऐसे होल्डिंग एरिया में जाके बैठ जाते हैं। अच्छा। तो अराउंड हाफ एन आवर 1 आवर के बाद हमारा किचन के अंदर एंटर होता है। अच्छा। हम लोग एंटर करते हैं। एंटर होने के बाद हमें चैलेंज एक्सप्लेन करते हैं। चैलेंज एक्सप्लेन करने के बाद हमें रिएक्शन देना होता है, ऐसा एक्सप्लेन। फिर उसके बाद तो चैलेंज आप लोग को पहले ही पता होता है या वहीं पे बताते हैं? वहाँ पे जाके पता वहीं पे चलता पता है। होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत कट होता है। फिर हाँ। हमें तुरंत जाके पेंट्री में लेके जाते हैं। ठीक है। पेंट्री में क्या क्या सामान है हाँ। वो सब दिखाते हैं, क्योंकि हर रोज पेंट्री चेंज होते हैं। अच्छा। आज मसाला यहाँ पे है, हम्म। नेक्स्ट डे दूसरी जगह पे होगा, अच्छा। तो हमेशा कंफ्यूजन रहता ही है। एक बार देख लिया तो भी मतलब इतना नहीं होता, याद क्योंकि नहीं हमें रहता। बस 3 मिनट के लिए पेंट्री देखने को मिलता है ओह। और सब लोग एक साथ जाके देखते हैं। हाँ, हाँ। तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। पेंट्री देखने के बाद हमें 5 मिनट के लिए सोचने के लिए देते हैं, 5 या 10 मिनट, कि क्या लेकिन बनाओगे क्या and बनाओ, stuff। क्या बनाना हाँ। है क्या नहीं। हाँ। चैलेंज तो हमें पता चल गया, हाँ। अभी 5-10 मिनट देते हैं हमें। हाँ। अगर लेकिन ग्रुप चैलेंजेस है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि ग्रुप चैलेंजेस में काफ़ी सारे Discussion। डिशेस भी बहुत सारा बनाना पड़ता है। अच्छा। और हमें तो एक चैलेंज में तो हमने एटलीस्ट 13 डिशेस बनाया था, 3 अच्छा। लोगों ने मिलके। ओह वाओ। तो और वो सर्विस चैलेंज था। अच्छा। और कितने लोगों के लिए, अराउंड 30-35 लोगों के लिए खाना बनाया था, हाँ, हाँ। 13 डिशेस। हाँ। और हमें 3 घंटा टाइम, आई थिंक 2.5 या 3 घंटा ऐसा कुछ मिला था। तो उसके लिए थोड़ा टाइम देते हैं, लाइक 20 मिनट्स, हाफ एन आवर ऐसा कुछ देते हैं। तो सर्विस चैलेंज होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हो जाएगा। उसके बाद हमें कुकिंग स्टार्ट करना होता है। 11:30 तक कुकिंग स्टार्ट हो जाता है, 11:30 या 12 बजे तक। अच्छा। फिर जैसे स्टार्ट होता है, 12 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। 1 आवर। उसके बाद कट हो जाता है, 1 आवर वाला चैलेंज हो गया तो। हाँ। कभी कभी 1.5 घंटा होता है तो वैसे थोड़ा थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं। अच्छा। तो वो लोग ट्राई करते हैं कि अराउंड 1 to 1:30 तक ख़त्म कर दे कुकिंग वाला। ठीक है। तो वो होता है। उसके बाद कुकिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग जाके होल्डिंग एरिया में जाते हैं। तब तक हमारा जो सेटअप था काउंटर, वो लोग क्लीन करने स्टार्ट कर देते हैं। फ्लोर में बहुत सारे लोग होते हैं, वो तो क्लीन कर लेते हैं। हमारा डिशेस ब्यूटी शॉट्स के लिए लेके जाते हैं, फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए। अच्छा। तो वो अच्छे से लेके जाते हैं। फिर प्रॉपर कंडीशन में, अगर इसको फ्रीज में रखना है तो फ्रीज में रख देते हैं। हाँ। थोड़ा गर्म करके रखना है तो गर्म जगह पे रखना है, तो ऐसे रख देते हैं। उसके बाद हम लोग अराउंड 45 मिनट्स के बाद हम लोग लंच करने के बाद हम लोग फिर दोबारा आते हैं। अच्छा। टू कंटिन्यू द शूट। ठीक है। उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फिर टेस्टिंग स्टार्ट होता है। अच्छा। एक कंटेस्टेंट का 20-30 मिनट्स तक हो जाता है कभी कभी। अच्छा। ओह माय गॉड। क्योंकि एक कंटेस्टेंट गया, हाँ। फिर सारे जजेस ट्राई करेंगे, कमेंट्स हाँ। देते हैं। हाँ। फिर कटलरीज चेंज करते हैं। फिर करेक्ट। फ्लोर को फिर दोबारा क्लीन करते हैं, क्योंकि हाँ। हम लोग जाते हैं तो वो पैर का निशान थोड़ा वगैरह गंदा हो जाता है। करेक्ट। वो सब क्लीन करने के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू। अच्छा। तो ऐसे ऐसे करते करते शूट खत्म होते होते तो 5:30-6 PM हो जाता है। ओ मतलब 12 घंटा ऑलमोस्ट। या फिर उसके बाद कुछ लोगों का अगर स्पेशल कुछ है, इंसिडेंट हो गया, किसी का खाना ढंग से नहीं बना, किसी का खाना जल गया, अच्छा। या किसी को बहुत बुरा कमेंट मिला, अच्छा। तो उसको उसी दिन रिएक्शन उसका ले लेते हैं, वीडियो उसी दिन ले लेते हैं। अच्छा। क्योंकि नेक्स्ट डे जाके वो तो रिलैक्स हो जाता है, वो सेम रिएक्शन नहीं दे पाता है। करेक्ट। तो सेम डे उसी वजह से
जिन जिनका बहुत खराब बना है या अच्छा दिन अच्छा नहीं गया हाँ, या हाँ। कोई एलिमिनेट हो गया, हाँ हाँ तो उसी दिन सेम डे उसका वो वीडी ले लेते हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मेरा तो सेम डे कभी हुआ नहीं वीडी। आपका हमेशा लास्ट में? मेरा इतना खराब दिन गया नहीं एक दिन भी। अच्छा हाँ, तो लकीली तो उसी वजह से शायद मेरा एक दिन भी सेम डे वीडी हुआ नहीं। अच्छा लेकिन जब धीरे धीरे कंटेस्टेंट कम होते गया, लास्ट में हम लोग 6 लोग या ऐसा 4 लोग 6 लोग थे, उस टाइम हमारा सेम डे वीडी हो रहा था। उस टाइम सब लोगों का एक साथ वीडी खत्म हो जाते थे। अच्छा हाँ मिनिमम बाकी- लोग। हम्म। हाँ तब शूट भी जल्दी वाइंड अप जल्दी- हो जाता होगा। हाँ, तो वो सब होने के बाद ख़त्म होते होते अराउंड 8:39 हो जाते हैं अच्छा रात को। फिर उसके Oh बाद my हम लोग God. निकलते हैं। हम लोग खुद का शो हम खुद देख नहीं पाए। अभी कुछ एपिसोड्स एक एक करके देख रहा हूँ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ मेरा खुद का एपिसोड्स। हम लोग 9 साढ़े 9 बजे होटल पहुँचते हैं, हाँ फिर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। बस हमें क्या कमेंट्स मिले वो सब देखने को मिलता है। कभी कभी तो 10 बजे साढ़े 10 बजे पहुँचते थे होटल। अच्छा फिर जाके हमें पढ़ना भी होता है क्योंकि सुबह जल्दी भी निकलना है हाँ हाँ और क्या चैलेंज आने वाला है पता नहीं। अच्छा और बिना पढ़ के जाएं तो बहुत प्रॉब्लम भी होता क्या है। पढ़ना होता है? मैं नहीं समझी। मतलब हम लोग जब ऑडिशन हुआ उसके बाद हमें 10 डेज का ग्रूमिंग सेशन हुआ था। अच्छा लाइक किस तरीके का चैलेंजेस हो सकता है, किस अच्छा। तरीके का इंग्रेडिएंट्स आ सकते हैं, तो हाँ, वो सब एक बेसिक आइडिया हमें होता है कि किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स आने का चांसेस है। तो वो सब इंग्रेडिएंट्स वो पहले जो आ चुके हैं हाँ उसको हम छोड़ के बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि अरे ये सब बाकी रह गया, इसके बारे में पढ़ते हैं अच्छा वो सब। फिर कुछ चैलेंजेस हो गया, फिर दूसरा कुछ चैलेंजेस बाकी है, तो वो चैलेंजेस के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है कि ये वाला चैलेंज आ गया तो क्या करेंगे। करेक्ट। तो mostly बाकी हाँ, तो इसी वजह से हम लोग मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का वैसा वाला चैलेंजेस में लोगों ने क्या किया, हाँ फिर मास्टर शेफ इंडिया में जो वैसा वाला अगर चैलेंजेस हुआ है पहले, तो उस चैलेंज में लोगों ने कैसा खाना बनाया, किस तरीके का खाना बनाया, और Correct. हम लोग ऐसा प्लान कर लेते हैं कि उस टाइम में अगर उस चैलेंज में मैं अगर हूँ तो मैं क्या बनाऊँगा, वो सब आइडिया थोड़ा करना पड़ता है। अच्छा तो वो करते करते अराउंड 11:30 12 बज जाते हैं, फिर सोते सोते 1 बज जाते हैं, फिर सुबह 5:30 को उठ के रेडी होना पड़ता है। तो अच्छा तो काफी हेक्टिक काफ़ी रहता एक्टिव होगा। रहा। चलो आपने अपना ऑडिशन एंड एपिसोड शूटिंग के बारे में तो बता दिया। टेल अस अबाउट द ग्रैंड फिनाले, हाउ वाज दैट? या ग्रैंड फिनाले वाला एपिसोड तो काफ़ी आई थिंक सबसे मज़ेदार कह सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया कि अपनी मन से बनाओ अपना सिग्नेचर डिश। अच्छा तो कोई भी शेफ़ को अगर पूछ लो कि बोल लो कि आप उसको कि अपना सिग्नेचर डिश बनाओ, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। लाइक फिनाले में वो चैलेंज मिल रहा है, तो आई वाज सो हैप्पी कि सिग्नेचर डिश आज बनाना है, तो आज मतलब फाड़ देंगे कौन रोक आपको। सकते हैं मुझे। मेरा सबसे फेवरेट घर में जब रहता हूँ सबसे फेवरेट मील है कि राइस के साथ डक स्ट्यू, हाँ या जो हम लोग हारू कुमुड़ा बोलते हैं, तो असमी स्टाइल डक करी, डक स्ट्यू बोल सकते हैं, वो मेरा सबसे फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि वो वाला डिश को मैं कैसे मास्टर शेफ लेवल में लेके जा सकता हूँ, और वो मेरा सिग्नेचर भी है। घर में काफ़ी बार बनाया है स्ट्यू के फॉर्म में। हम लोग स्टिकी राइस के साथ खाते हैं, और या फिर बैम्बो ट्यूब में हम लोग चावल कुक करते हैं, अच्छा तो उसके साथ खाते हैं। हाँ, तो हाँ, वो वाला डिश मैं मास्टर शेफ लेवल में कैसे लेके जा सकता हूँ, हाँ हाँ उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किए बहुत पहले भी। वो वाला डिश मैंने फिनाले के लिए नहीं, काफ़ी चैलेंजेस के लिए मैंने सोचा था कि ये वाला डिश अगर पेंट्री में डक मिलेंगे तो वो वाला डिश में मास्टर शेफ में ज़रूर बनाऊंगा। हाँ लेकिन पेंट्री में मेरे अलावा कोई डक नहीं बनाता, अच्छा। किसी ने डक ट्राई नहीं किया। अच्छा हाँ, शांता दी वो डक बनाते थे, लेकिन बाकी किसी को डक बनाना नहीं आता है, कोई नहीं बनाता है, और मुंबई में डक मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसी वजह से पेंट्री में डक मिलता ही नहीं था। तो मैं हमेशा बोलता था कि कोई भी हो फिनाले में, लेकिन मुझे डक चाहिए। अगर मैं फिनाले पहुंच गया तो पेंट्री में डक होना ही चाहिए। अच्छा आपने ये फिर- रिक्वायरमेंट दिया था? हाँ, फिर फिनाले के एक दिन पहले जो सेमीफिनाले वाला चैलेंज था, वो वाला चैलेंज में जब ख़त्म हुआ मैं टॉप 3 में पहुंच गया,
तो फूड टीम को जाके बोला मुझे कल डक चाहिए। दे आर लाइक ओके। फिर नेक्स्ट डे जाके पेंट्री में जब देखा कि डक है, आई वाज सो हैप्पी। यस, आज तो मैं बना के दिखाऊंगा डक। आज तो मैं अपना डिश बनाऊंगा। फिर पेंट्री में देखा कि क्रैब है, डक है, बेरीज है, बहुत जो भी इंग्रेडिएंट्स में मोस्टली नहीं मिलते हैं पेंट्री में, वो सब थे। फिर एक हर्ब जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत यूज़ करते हैं, लुम्बा। तो मैंने सोचा कि नॉर्थ ईस्ट का फ्लेवर डालते हैं उसमें। जो क्रैब का जो इंस्पिरेशन था वो मोस्टली साउथ इंडियन इंस्पिरेशन है, लेकिन उसमें मैंने जितना भी हर्ब्स यूज़ किए हैं वो नॉर्थ ईस्ट का हर्ब्स मैंने यूज़ किया वहाँ पे। अच्छा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेमन बेसिल यूज़ करते हैं, या फिर लुम्बा, लेमन ग्रास, वो सब यूज़ किया मैंने क्रैब फर्स्ट कोर्स में। लेकिन स्पाइसेस मैंने साउथ इंडियन स्पाइसेस यूज़ किया, कोकोनट यूज़ किया। अच्छा, उसमें कोकम डाला, टैमरिन डाला। अच्छा। फिर क्रैब का जो एक कड़ी बनता है उसको मैंने स्टार्टर के फॉर्म में रखा। अच्छा। और उसमें फ्लेवर के लिए मैंने बेसिल ऑयल डाला। तो बहुत कुछ प्लेट में था, लेकिन देखने में बहुत सिंपल एक बैलेंस डिश थी, लेकिन फ्लेवर्स में बहुत ही बोल्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था उसका, और जजेस को बहुत पसंद आया फर्स्ट कोर्स। फिर सेकंड कोर्स के लिए मैंने डक वाला जो करी बनता है, उसका मैंने सॉस बनाया। डक का बोन, नेक और जो लेग होता है उसके साथ मैंने जो वाइट एसगोड होता है, कुमड़ा, उसके साथ मैंने एक स्ट्यू बनाया। फिर उसको रिड्यूस करके मैंने एक सॉस के फॉर्म में लेके आया। अच्छा। फिर जो डक ब्रेस्ट था उसको मैंने स्पाइस के साथ रैप करके उसको पहले पैन शेयर किया, नॉर्मली जो फ्रेंच क्विजीन में करते हैं, शेयर करके उसको बारबेक्यू में या फिर ग्रिल में कुक करते हैं, वो वाला टेक्निक यूज़ किया। लेकिन मैंने उसमें हम लोग यहाँ पे जो सीसवन पेपर यूज़ करते हैं वो सब यूज़ किया मैंने उसमें, ताकि एक नॉर्थ ईस्ट का फ्लेवर उनको दे सकूं, लेकिन एक उसमें टेक्निक्स हो, मॉडर्न टेक्निक्स हो, फ्रेंच टेक्निक्स हो, वो सब दिखाना भी मैंने सोचा कि वो सब भी दिखाना चाहिए। वो सब सारा आपका पर्सनल टच था। या तो एक एसएमई स्टिक था उसमें, लेकिन उसमें फ्रेंच फ्लेवर भी था। जैसे कि फ्रेंच में जैसे रोस्टेड रेडिचियो डालते हैं बॉल्समिक के साथ, मैंने कैबेज रेडिचियो के बदले कैबेज यूज़ किया। अच्छा। लेकिन उसमें ऑलिव ऑयल की जगह मैंने देसी घी यूज़ किया बॉल्समिक के साथ। अच्छा। तो उसमें इंडियन फ्लेवर भी था, फ्रेंच फ्लेवर भी था। जैसे कि चाइनीज़ कुजीन में भी स्पाइसेस के साथ एप्रिकॉट, डक के साथ एप्रिकॉट यूज़ करते हैं, फ्रेंच में भी एप्रिकॉट यूज़ करते हैं। अच्छा। तो मैंने पिकल के जगह, हम लोग जैसे कि राइस के साथ पिकल खाते हैं, मैंगो पिकल खाते हैं, तो मैंने वो पिकल की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं वो सोच के मैंने एप्रिकॉट का एक जेल बनाने के बारे में सोचा। तो पूरा कॉम्बिनेशन जो था एक फ्रेंच इंस्पायर्ड डिश था, लेकिन उसमें फ्लेवर एसमिस थे, तो उनको उसका थॉट, उसका फ्लेवर, प्रेजेंटेशन सब कुछ बहुत पसंद आया। हाँ, ऑलरेडी आपका डिश इतना थॉटफुल है एंड प्रेजेंटेशन प्लस इतना अच्छा, तो आई एम श्योर दैट्स व्हाई यू वॉन द मास्टर शेफ इंडिया। थैंक यू। आपके साथ शो में शांता जी भी थे, वो भी असम से थे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका यूनिकनेस कम हो रहा है? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि हम दोनों असम से हैं। हाँ। हम दोनों एसएमईज क्विजीन बनाते हैं, एसएमईज फ्लेवर हम दोनों को पता है किस तरीके से बनाते हैं। करेक्ट। लेकिन हम दोनों का खाना बनाने का जो टेक्निक है, नज़रिया है, बहुत ही डिफरेंट थे। अच्छा। उनका खाना बनाने का टेक्निक्स, उनका रेसिपीज़ या फिर उनका जो डिशेस थे, हाँ। वो बहुत ही रस्टिक, एक हम लोग जो ट्रेडिशनली जैसे बनाते हैं, हाँ। ट्रेडिशनल, उनका डिशेस मोस्टली ट्रेडिशनल टाइप थे। हाँ। लेकिन मेरा जो टेक था, एक इन्फ्लुएंस मेरा एसएमईज था, लेकिन मैं मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, मॉडर्न फ्लेवर्स के साथ, कुछ अलग कंट्री के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ पेयर अप करने की कोशिश करता था। हाँ। तो फ्लेवर्स हम दोनों का सेम एसएमईज फ्लेवर थे, लेकिन हम दोनों का सोचने का नज़रिया या फिर प्लेट में जो प्रेजेंट करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट था। उसी वजह से जजेस को कभी ऐसा लगा नहीं कि सेम खाना हम उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। करेक्ट, मतलब दोनों का रूट्स सेम सेम थे, लेकिन टैलेंट अलग। चलो, मास्टर शेफ इंडिया के बारे में तो बहुत बात कर ली है। नाउ टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। आप कब से कुकिंग कर रहे हो? क्या इंस्पायर किया आपको कुकिंग करने के लिए? हम लोग मैं बचपन से ही एक जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। हाँ। तो जब मैं छोटा था तो हमारे घर में बहुत 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 सारे लोग थे।
अच्छा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने थे, अराउंड 20-25। Oh my इतने सारे God. Big fat family you have. या तो हर दिन सेलिब्रेशन, हाँ. इसी वजह से खाना घर में मतलब सुबह से रात तक खाना बनते ही रहते थे। अलग अलग अच्छा. चाची बना रही है, इधर बुआ बना रही है, हाँ हाँ. मेरे दीदी बना रही है, वो ऐसा चलता रहता था। हाँ. तो उसको देख के काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ मुझे। और खास कर कि एक बेसिक सा इंग्रेडिएंट्स, एक सेम इंग्रेडिएंट 3 लोग बना रहे हैं हाँ. अलग अलग फॉर्म में, या फिर सेम डिश बना रहे हैं, उसका अलग-अलग टेस्ट अलग तरीके टेस्ट से। आ रहा है। हाँ. तो वो देख के मुझे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ कि अरे सेम डिश को एक 3 लोग बना रहे हैं और तीनों का टेस्ट अलग है। हाँ हाँ. और एक चीज़ को अलग टेक्निक से बनाओ तो अलग टेक्सचर आता है, अलग टेक्निक से बनाओ तो अलग फ्लेवर आ जाता है। तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस किया मुझे। तो आपने अपनी पढ़ाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की हाँ है. जी। जब आपको कुकिंग में इंटरेस्ट था तो आपने पढ़ाई उस लाइन में क्यों किया? ऑब्वियसली पेरेंट्स चाहते थे कि अच्छा सा जॉब करो, हाँ. गवर्नमेंट जॉब मिले तो बहुत अच्छा है, हाँ हाँ. नहीं तो प्राइवेट कंपनी में भी अगर जॉब करो तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। मैंने एक फ्रांस में एक कुलिनरी इंस्टीट्यूट के लिए मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। अच्छा. और उस टाइम बहुत डरा हुआ था कि घर में पता चल गया तो क्या होगा। अच्छा, आपने या, स्नीकीली अप्लाई किया? मैंने चुपचाप अप्लाई किया। हाँ, और कुछ दिन के बाद मुझे मैसेज आया कि ईमेल आया एक्चुअली कि मैंने वो फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। अब अमेजिंग. इंटरव्यू है, उससे पहले वो पेरेंट्स के साथ बात करना चाहते हैं। अच्छा. तो उनका एक ऑफिस है दिल्ली में, हाँ हाँ. तो वहाँ से फ़ोन आया, पेरेंट्स के साथ बात करना है ये सब। अब तो मुझे पता चल गया कि जब घर में अगर फ़ोन दे दूंगा तो मेरा तो ये कैंसिल हो गया। हाँ हाँ. लेकिन वो लोग मानते नहीं है कि पेरेंट्स के साथ अगर बात नहीं करते। तो एक बार मैंने दे दिया। हाँ. उन्होंने इतना सुनाया उनको, फिर मैंने जब उनको कॉल किया उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। घर से इतना सुनाया उनको, लाइक ओके फाइन। तो आपके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है? मतलब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ. इस पढ़ाई के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो आपके कॉलेज टाइम में when you were experimenting with the dishes, is that the time when you started posting content online? You have an Instagram page, The Traveler Cook. The Traveler Cook, yeah. Yeah, tell us how did that happen? So जब कॉलेज में था तो उस टाइम मैं बहुत ट्रैवल करता था। अच्छा. ट्रैकिंग में जाते थे, हाइकिंग में, अलग हाँ, अलग हाँ. जगह पे। हाँ, इतना मतलब पॉकेट में इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन स्कॉलरशिप में जितना भी पैसा मिलता था हाँ. इधर मैं इक्विपमेंट्स खरीदने में हाँ. यूज़ करता था, या फिर ट्रैवल। अच्छा. वाओ. तो ट्रैवल करके अलग अलग जगह पे जाके, तो कुकिंग तो तब मैं बहुत कुकिंग करता था, लेकिन उस टाइम मैं इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करता था। तो कभी कभी क्या करता था कि लंच में सुबह उठ के लंच बना के पैक करके कॉलेज लेके जाता था और फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाते थे। तो उनको खाना बहुत पसंद आता था। दे लाइक कि तुम ये पोस्ट क्यों नहीं करते फेसबुक हाँ. पे, इंस्टाग्राम पे। हाँ. उस टाइम इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था, फेसबुक काफ़ी अच्छा चल रहा था उस टाइम हाँ. जब कॉलेज में था। तो मैं फेसबुक पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा. तो फेसबुक में काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब लोग को बहुत पसंद आ रहा था। फिर जाके मैंने एक बार पीहू के टाइम मैंने पीठा बनाने वाला एक वीडियो मैंने पोस्ट किया। हाँ. वो वाला वीडियो इतना वायरल गया। अच्छा. और उसे 1 महीने में मेरा अराउंड उस टाइम मेरा 800 कुछ फॉलोअर्स था तब। हाँ. उसी टाइम मेरा 2200 हो गया। एक ही अच्छा. महीने में मेरा 1400 फॉलोअर्स बढ़ गया। Crazy. Yeah, Wow. इतना मतलब With फिर one मुझे- post. फिर मुझे पता चल गया कि इंस्टाग्राम का पावर कितना है। हाँ हाँ. फिर मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन हाँ हाँ. एक हो रहा है तो रोज़ होगा वो तो नहीं कह सकते। हाँ हाँ. लेकिन धीरे धीरे मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया। फिर उस टाइम से थोड़ा करके बढ़ने लगा। मास्टरशेफ स्टार्ट होते होते मेरा अराउंड 3000 फॉलोअर्स हो गया। अच्छा. फिर जैसे ही मैंने मास्टरशेफ में गया, ऑडिशन हुआ, फिर मेरा स्टोरी जब शो स्टार्ट होने से पहले मेरा स्टोरी टेलीकास्ट हो गया था। आई थिंक दिसंबर में, आई थिंक 14-15 दिसंबर में मेरा फर्स्ट क्लिप आ गया हाँ. कि मेरा बिहाइंड द सीन मेरा स्टोरी आ गया था हाँ हाँ. कि बैक स्टोरी। वो वाला वीडियो आने के बाद इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स आने लगे
मेरे पुराने पिक्चर्स में बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स आने लगे, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि इतना सारा मेहनत जो किया। तब तो जब मैं खाना बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था तो फैमिली मेम्बर्स बोल रहे थे कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, कौन देखता है ये सब। हाँ. आई थिंक उसी के वजह से मेरे मास्टर शेफ में पहुंच पाया। आई थिंक इंस्टाग्राम की वजह से। इंस्टाग्राम में अगर मैं पोस्ट नहीं करता तो शायद उनको नहीं पता चलता कि मैं यहाँ पे ऐसा खाना बना रहा हूँ। सोशल मीडिया आपको Social बहुत media हेल्प किया है. बहुत ज़्यादा। आपका फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है? अब आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा हूँ। जो नॉर्थ ईस्ट का इंग्रेडिएंट्स है, नॉर्थ ईस्ट का फूड है, उसको मैं एक ब्लॉग के जरिए लोगों के सामने लेके जाने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी मैं हम लोग इसी महीने आई थिंक स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं कि लोगों का क्या रिव्यू आते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग लोकेशन में जाके हम लोकल इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करेंगे, उनकी डिशेस के बारे में स्टडी करेंगे या फिर उनकी लोगों के साथ बात करेंगे, फिर वही इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोग कुक करेंगे अच्छे से लोकेशन में जाके। आई थिंक उसी की वजह से एक ट्रैवल का प्रमोशन भी होगा, फूड का भी प्रमोशन होगा, फिर कल्चर का भी एक एक्सचेंज होगा लोगों के साथ। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे लिए भी। हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न फूड वर्ल्ड वाइड बहुत रीच होगा फिर। हाँ, बहुत कम लोगों को पता है हम्म। अभी भी, तो आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। चलो लेट्स हॉप ऑन टू आवर फन सेगमेंट। ये एक्सक्लूसिवली आपके लिए कस्टमाइज किया है हमने। आई विल गिव यू सम फूड आइटम्स। अब आप आफ्टर एवरी फूड आइटम्स आप मेरे को ये बताइएगा आप उससे क्या बना सकते हो। ओके। सो द फर्स्ट फूड आइटम इज एग्स। एग्स के साथ तो कुछ भी बना सकते, बहुत कुछ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला इंस्टाग्राम पे, हाँ। पूरे एग के ऊपर ही बेस्ड है, जो हाँ। है पावलोवा, जो एक ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। उसमें मैंने लेमन कार्ड डाला है। जो एग योक है उससे मैंने लेमन कार्ड बनाया है, उसका जो एग वाइट था उसका मैंने पावलोवा बनाया है। तो वो वाला ऑब्वियसली काफ़ी इजी है बनाने में। वाओ, टेम्पटिंग। नेक्स्ट, पम्पकिन। पम्पकिन के साथ चिकन बहुत अच्छा जाता है। पम्पकिन का प्योरी के साथ रोस्ट चिकन, पम्पकिन प्योरी, इट्स अमेजिंग। पम्पकिन पाई, which is my favorite. Oh, I've never tried pumpkin pie. Pumpkin pie, you never tried? No. It's really amazing. It's a classic American dish. Yeah, I've seen on थोड़ा- shows yeah. online. Yeah. Pumpkin, वो लोग थोड़ा, उन लोगों का pumpkin थोड़ा अलग होता है, हाँ. लेकिन we can use our regular pumpkin also. थोड़ा अच्छा। पका होना चाहिए, अच्छा। जो अंदर से रेड होता है ना, हाँ. उसको कुक करके थोड़ा स्पाइसेस के साथ, लाइक cinnamon, nutmeg, क्लोव, वो सब डाल के बहुत अच्छा जाता है with whipped cream. I'm definitely gonna try. Yeah. And it's egg free also. Yeah, I can try. Next, ginger. Ginger is my favorite. Ginger parfait, मैंने मास्टर शेफ में बहुत बार बनाया है जिंजर का। हाँ. जिंजर parfait is my favorite. जिंजर के साथ बहुत कुछ डेजर्ट्स बनते हैं। Desserts. या Oh. क्योंकि That's new. डेजर्ट्स बहुत लोगों को इतना ज़्यादा मीठा नहीं पसंद होता है, हाँ. उसमें थोड़ा सा स्पाइस का हिंट होता है तो बहुत बैलेंसिंग लगते हैं। आई लव पिकल जिंजर ऑल्सो। हाँ, that I've पिकल tried. जिंजर, जो जापानीज पिकल जिंजर होता है, स्वीट सावर काइंड ऑफ, हाँ. वो बहुत अच्छा होता है। दैट्स माय फेवरेट ऑल्सो। Next, beetroot. बीटरूट, बीटरूट का पिकल बन सकता है। बीटरूट का या डक के साथ बीटरूट बहुत अच्छा जाता है। डक मैरिनेटेड बीटरूट, उसको बस बारबेक्यू में ग्रिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा एक कलर आता है, रेड कलर, अच्छा. काफ़ी अच्छा जाता है। बीटरूट का सॉस बन सकता है, ग्रीक योगर्ट के साथ एक सैलड जा सकता है बीटरूट का। Interesting. Watermelon. वाटरमेलन का ग्रेनिटा बन सकता है, मोहितो बन सकता है, Yeah, watermelon mojito popsicles. tastes great. या पॉप्सिकल्स। हाँ. Chocolate. माय फेवरेट। चॉकलेट का तो अब बहुत कुछ डेजर्ट बनता है।
लेकिन मैं सेवरी बोलता हूँ कुछ बहुत कुछ मैक्सिकन डिशेस है उसमें चॉकलेट जाते हैं, जो बिटर चॉकलेट होता है उसमें शुगर नहीं होता है, तो वो लोग सॉस में डालते हैं, मीट के साथ कुक करते हैं, तो बहुत कुछ ऐसे होते हैं। मोले सॉस में चॉकलेट जाते हैं, वो बना सकते हैं, या फिर डेजर्ट्स में भी तो बहुत ऑप्शंस है हमारे हाँ पास। डिजर्ट्स में तो है ही। लेकिन हाँ सेवरी में चॉकलेट बहुत अच्छा जाता है अगर वो स्वीट नहीं है तो, क्योंकि उसका एक जो बिटरनेस होता है, हाँ उसका कोकोआ फ्लेवर जो होता है करेक्ट। वो नॉन वेज के साथ बहुत अच्छा जाता है, लेकिन वो अच्छा। 100% डार्क चॉकलेट होना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। Yeah. एंड लास्टली बिटर गोड। बिटर गोल्ड, टू बी ऑनेस्ट ये सबसे मेरा लीस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है, बिटर गोल्ड। इवन आई हेट इट। या कौन खाता है पता नहीं, आई हेट इट। लेकिन बिटर गोल्ड का चिप्स बन सकता है, Interesting. क्रिस्पी चिप्स बनता है। हाँ जब उसको डीप फ्राई करते हैं तो उसका बिटरनेस थोड़ा कम हो जाता है। उसको अच्छा। पहले सॉल्ट वाटर के साथ, थोड़ा टर्मरिक पाउडर के साथ उसको सोक करके रखने से उसका बिटरनेस कम होता है। फिर उसको अच्छा। एक पेपर टॉप में पैट ड्राई करके उसको फ्राई कर सकते हैं चाट मसाला के साथ, वो अच्छा चिप्स बनते हैं, थोड़ा Wow. हेल्दी भी है वैसे। आपने काफी अच्छे अच्छे आइडियाज दे दिए हैं Yeah. सारी चीज से बनाने के लिए। थैंक यू। बिफोर वी कंक्लूड, अब आप बताइए वन कोट दैट यू लिव बाय। तो हाँ, मैं सोचता हूँ कि हमें एक ही बार लाइफ मिला है, तो जितना हो सके उतना एंजॉय करो, जितना हो सके नया कुछ ट्राई करो, जितना कुछ हो सके नया कुछ खाओ, नए लोगों से मिलो, नया कुछ टेक्निक्स ट्राई करो, या फिर हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करना चाहिए हमें, और जितना हो सके उतना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होता है। आई एग्री कंप्लीटली। थैंक यू Nayan, so thank you for being a part of our Thank you show. so much. Thank you for watching Say What with Shreya. We hope you enjoyed today's episode with Nayan Jyoti. I had so much fun talking to him and learning about all the new dishes that he would cook with so many different items. We hope you got some ideas as well. If you liked the episode, please like, share and comment down whom do you want our next guest to be. We'll see you every Saturday, 6 p.m. only on Rangoni TV YouTube channel. Till then, take care. 1, 2, and 3. পদূলিৰ সিপাৰে ৰৈ থকা ফাগুনে আহি আজি হ'ব খোজে।